नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आते हैं। अलग अलग नुस्खे, उपचार और घरेलू उपचारों के माध्यम से आप अपने रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और निरोगी आपको कैसे बनाना है, इन सभी बातों को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इस कार्यक्रम में अलग अलग रोगों पर चर्चा की जाती है। रोज़ाना उनके उपचार, उनके निवारण हेतु आपकी सावधानियां और क्या कुछ लक्षण होते हैं रोगों के, कैसे पहचाने कौन सा रोग आपको परेशान कर रहा है, स्वयं अपना वैद्य आप कैसे बने, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। साथ ही साथ आपके अंदर एक जागरूकता लाई जाती है ताकि आप अपने आप को निरोगी रखने में 24 घंटे अपने ऊपर ध्यान दें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे, एक रोग के बारे में नहीं बात करेंगे बल्कि रोग की दवाई है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कभी भी कोई रोग होता है, कोई इन्फेक्शन से संबंधित या कोई ऐसी दिक्कत होती है, तो एंटीबायोटिक डोज दिया जाता है। क्या है, क्या होता है एंटीबायोटिक? क्योंकि आयुर्वेद में तो एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ नहीं है, और अगर है तो वो क्या है। और एंटीबायोटिक के तौर पर ये जो हमें जो भी इंजेक्शन हो गया या कोई भी दवाई हमें दी जाती है, क्या वो वास्तविक तौर पर ठीक है या नहीं? देखिए, एलोपैथी में जितनी दवाइयाँ दी जाती हैं एंटीबायोटिक, ये सिर्फ उस अंग को शून्य करने के लिए, रोग काटने की नहीं है। अच्छा। एलोपैथी में किसी रोग की दवाई बनी नहीं है, सिर्फ रोग को, उसको अंग को शून्य किया जाता है जहाँ तकलीफ होती है। आयुर्वेद में ये नेचुरल चीज़ें हैं सारी। लहसुन जो है, ये है सबसे बड़ी दवाई। अच्छा, तो क्या हम लहसुन को एंटीबायोटिक मान सकते हैं? खुले दिल से देखिए, आपके सिर में दर्द हो रहा है और आपका सिर दर्द मिट नहीं रहा, आप थोड़ा सा लहसुन का रस निकाल लो, उसको किसी चिकनी चीज़ में मिला के वहाँ मालिश कर दो जहाँ दर्द है, 5 सेकंड के अंदर अंदर वो दर्द बंद हो गया। आपका कहीं से अंग कट गया, खून बह रहा है, बंद नहीं हो रहा है, लहसुन का रस निकाल के रुई भिगो के वहाँ रख दो, 1 सेकंड में खून बंद हो गया। अच्छा। अब आपके खून के अंदर इन्फेक्शन हो गया, आपने लहसुन का रस निकाला, शहद में मिलाया या दूध में मिलाया, पी लिया, वो खत्म हो गया। लहसुन पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग की रक्षा ऐसे करता है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। अब थोड़ी देर के लिए आपको चोट लग गई और वो जगह फूल गई, खून नहीं निकला और नीलापन आ गया। आप लहसुन का रस निकाल करके और किसी भी चिकनी चीज़ में मिला करके उसकी मालिश कीजिए आप आधे घंटे तक, वो सूजन भी उतर गई और जो वहाँ नीलापन था वो भी खत्म हो गया। अंदर से कोई नस फट गई थी वो भी जुड़ गई, यानी एक किस्म का वेल्डिंग का काम भी करता है ये। अब आपके पाँव में ब्याई फट गई, आप क्रीम लगा रहे, बहुत कुछ लगा रहे, जब तक उसका क्रीम का असर आपको दर्द नहीं है, चल फिर रहे हैं, जैसे क्रीम की जो चिकनाहट कम होगी आपकी दर्द बढ़ गई, ब्याई और ज़्यादा तंग करेगी।
आप जहाँ पे ब्याई फटी है वहाँ पे लहसुन को छिल करके उस पर घिसना है, जैसे चंदन घिसते हैं। घिसते घिसते आपका दर्द बंद हो गया और वो ब्याई ऐसे जुड़ेगी जैसे दो लोहे के अलग अलग टुकड़ों को वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। ये लहसुन के अंदर का गुण है। अब कई कहते हैं लहसुन से महक आती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम दुर्गा की पूजा करते, हम हनुमान की पूजा करते, हमने गुरु दीक्षा ले रखी है, उसमें यह सब बकवास है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। लहसुन पृथ्वी से पैदा हुआ, आपको महक आती है उसका दबाने का हमारे पास दवाई है। आपने लहसुन खाया, महक आ रही है, थोड़ा सा गुड़ खा लो, वो आपकी महक जो मुंह से आ रही थी स्मेल वो खत्म हो गई। गुड़ नहीं है खाना आपने, आप थोड़ा सा जीरा भून के मुंह में डाल लो, महक बंद हो गई। जहाँ से मुंह से स्मेल आती है, या तो आप थोड़ा सा गुड़ खा लें या जीरा भून के मुंह में डाल लें, उसको चूसें, चबाएं, महक बंद हो गई। लहसुन, प्याज, अदरक जो कहते हैं कि इसका सेवन नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ ये तो मानवता के दुश्मन है। इनको असलियत का पता नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है, मैंने गहराई में निर्घंटुओं को पढ़ा है, उसमें जो मुझे प्राप्त हुआ, जो चीज़ मैंने प्राप्त की, मैं खुलेआम कहता हूँ कि आपको किसी भी अंग पर कितना भी भयंकर से भयंकर रोग है, लहसुन का रस निकाल करके उसको किसी भी चिकनी चीज़ में मिला करके और उसकी मालिश कीजिए आप कमरे के अंदर, बाहर नहीं करने। और रस जब तेल के अंदर जाके वहाँ लगेगा जहाँ पे रोग है, तो वहाँ ऐसे शांति मिलेगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। फिर उसके बाद उसके ऊपर सर्दी का मौसम है तो कपड़ा उड़ा दो, उसको पसीना आएगा, रोग खत्म हो गया। अब आपको बुखार है, आपने सब कुछ किया, बुखार उतर नहीं रहा, आप पानी गर्म कीजिए, उबाली आने के बाद नीचे उतार लें। मोटी तुल्ली तो 3 ले लें लहसुन की, छोटी तुल्ली तो 11 ले लें। उनको पीस के उसकी चटनी बना के या तो पानी में घोल दो या उसका रस निकाल के उसमें मिला दो। अब जो आपका कचरा बचा वो आप किसी भी चीज़ में मिला के खा सकते हैं। अब उस 1 गिलास पानी को पीने में जब 15 से 18 डिग्री गर्म रहेगा तब पीना शुरू करना, और रस भी तभी मिलाना, ताज़ा ताज़ा निकाल के। इन्हीं अभी निकाल के रख ले, 10 मिनट बाद न, यदि आपने ढक्कन लगा के बंद कर रखा किसी चीज़ में तब तो आप 1 दिन पूरा भी निकाल सकते हैं, नहीं है तो उसी टाइम निकाल। अब आप लहसुन वाला पानी पीना शुरू किया, आपका बुखार 104 तक चला गया था, आधे घंटे में 98.4 बुखार रहा ही नहीं। अब 3 घंटे बाद दूसरी खुराक लो, ऐसे 3 घंटे बाद तीसरी खुराक लो, 15 घंटे में 9 घंटे में आपने 3 खुराकें ले ली। अब आपको बुखार नहीं रहा, परंतु आपने 5 खुराकें रोज लेनी है, 15 घंटे लगेंगे। अब आपको बुखार नहीं चढ़ेगा, उसके कीटाणु सारे नष्ट हो गए, खून आपका शुद्ध हो गया। अब जो वायुमंडल में वहाँ प्रदूषण से कीटाणु अंदर जा रहा है, वो लहसुन उसको समाप्त कर रहा है। कहाँ से उसको रोग आएगा? लहसुन, प्याज, अदरक तीनों को सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, रस के रूप में, खाना खाते समय 2 गिलास पानी में 1-1 चम्मच मिला के 2 गिलास पानी पी लेते हैं, और ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते हैं। 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगा देते हैं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। फिर दिन का टाइम है तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट थोड़ी सैर करनी है। फिर आधे घंटे के लिए आपने सब आसन लेटना। फिर 5 मिनट के लिए आपने बाईं साइड करवट लेनी, फिर 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। फिर उसके बाद सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठे
अब आप कहेंगे वो रोग कहाँ गया? ये है असली एंटीबायोटिक। और लहसुन से आज पूरी दुनिया जो है, इसमें 20 से 30% आदमी ऐसे जो लहसुन और प्याज को खाना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। अदरक को हर एक खा लेता है। लहसुन प्याज अदरक का नाम मैंने त्रिवेणी रखा हुआ है। जो इन 3 चीज़ों का सेवन कर रहा है खाने के साथ, उसको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उसको रोग होगा। उसका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, खाया पिया जो पच गया गुर्दा उसको साफ करके तिल्ली को खून देगा, टट्टी साफ के द्वारा कचरा बाहर निकाल देगा। अब तिल्ली ने खून स्वीकार करके दिल को दिया, दिल से फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी मिली, वो साफ हो गया। जब आपका खून साफ है तो आपको रोग कहाँ से आना? रोग जितने भी हैं ये सारे के सारे खून के इन्फेक्शन से होते हैं। अब मेडिकल में कैंसर के हॉस्पिटल बहुत बन गए। मैंने उनका नाम बुच्चड़खाना रखा है। किसी कैंसर का इलाज नहीं है पूरे संसार के अंदर। मेडिकल साइंस में ये कहें कि कैंसर का इलाज नहीं है, कोई अंग कट गया उसको ठीक नहीं कर सकते, कोई जख्म फैल गया उसको ठीक नहीं कर सकते, परंतु स्वास्थ्य उपचार में हर एक चीज़ ठीक की जाती है। अब यहाँ पे टीबी के माध्यम से देखना कितने कैंसर के मैंने ठीक किए, कितने मैंने हार्ट के ठीक किए, कितने किडनी के ठीक किए, कितने मंदबुद्धि बच्चों को स्वस्थ किया, ब्रेन ट्यूमर के कितने ठीक किए, ब्रेन हेमरेज के कितने ठीक किए। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे पानी में से मछली पकड़ना। ये है सबसे बड़ा कारण। हाँ, लहसुन प्याज अदरक, पीपल का पेड़, शीर्ष का पेड़, नीम का पेड़, गुल्लर का पेड़, अर्जुन का पेड़, अमरतास का पेड़, अमरवेल, हम इन्हीं से सारे रोगों का निवारण कर सकते हैं। वैसे 108 वस्तुएं हमारे रसोई घर में रहती हैं। हर एक रोग में हर चीज़ अलग अलग प्रयोग में लाते हैं। अब जिसको थायराइड है, 2 तुल्ली लहसुन की, 11 दाने काली मिर्च, थोड़ा सा सिंधा या काला नमक पीस करके चटनी बनाओ और मुंह में रख के चूसो उसको, और ऊपर से गुनगुना पानी पीते जाओ, आपका थायराइड खत्म हो गया। दवाई की जरूरत ही नहीं। थायराइड किससे होता है? ठंडा पानी, छना हुआ आटा, फ्रिज के रखी चीजें, एसी, ये थायराइड की सबसे बड़ी जड़ है। इससे थायराइड ठीक हो सकता है, बिल्कुल परमानेंट ठीक। यदि आप लहसुन प्याज अदरक खाने के साथ 20 ग्राम से 50 ग्राम सुबह इतना शाम को ले रहे हैं, आपको जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। न किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा यदि इस चीज़ को मान लेंगे। ये वो चीज़ है और मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जिस दिन रोगी मेरे पास आता है, रोग कोई भी है, वो अपने मुंह से कहता है ये मुझे 20% आराम मिला, मुझे 30% आराम मिला। बिल्कुल। यह लेकिन गुरुजी ऐसा माना भी जाता है, ऐसा भ्रामकता कहे, या मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि वास्तव में क्या है, क्योंकि कहते हैं कि इस तरीके के जो उपचार होते हैं इनमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और बहुत जल्दी असर नहीं करते। ये सब गलत है। अच्छा। जो आयुर्वेद में असली चीजें हैं स्किंटों के हिसाब से अपना असर दिखाती हैं। अच्छा। अब आपके मुंह में छाले हैं और आपसे पानी पिया नहीं जा रहा है, आप रुई ले और शहद के अंदर भिगोएं और जीभ पे रख लें। अब आप नमक मिर्च से खाना खाइए, आप सी नहीं कर सकते। अच्छा, वो सुन्न हो जाता है।
सुन नहीं हो जाता, वो छाले भी खत्म हो जाते हैं, टाइम तो लगता है कुछ, परंतु उस टाइम ऐसी सुनगी आ जाती है कि दर्द नहीं रहता अच्छा। और पेट भर के खाना खा लेता है। तो ये शहद का करिश्मा है। फूलों का पराग है। अच्छा। अब ये आग में जलता नहीं है, पानी में घुलता नहीं है। अच्छा, ये शुद्ध शहद की पहचान है। हाँ, और गले से नीचे जैसे यहाँ से उतरा तो जिस ग्रुप का खून है उसी में चला गया सीधा, ना तो लीवर पे जाएगा, ना पैंक्री पे जाएगा, ना पित्ते पे जाएगा, ना गुर्दे में जाएगा, ना तिल्ली में जाएगा, ना दिल पे जाएगा, सीधा खून के साथ मिल करके जिस ग्रुप का उसी ग्रुप में चला गया। इसका अपना ग्रुप ही कोई नहीं है, ये असली ब्लड बैंक। अब जिसकी तिल्ली खराब होगी जी। और डॉक्टर कहते पड़ेगी, आप लहसुन का रस निकाल के शहद के साथ देना शुरू कर दो, आपकी तिल्ली अपने आकार में आ गई। अच्छा। अब उसकी सूजन उतना शुरू होगी। अब जो खून गुर्दे ने बना के दिया वो तिल्ली से बेकार किया, दिल को दे दिया, अपना थैलीसीमिया खत्म हो गया। थैलीसीमिया बोलते हैं इसको। अच्छा। और ऐसे में लेकिन एक बात भी होती है खून से संबंधित विकारों की, अगर आपने जैसे कि बात की कि शहद उसमें लाभदायक है, परंतु खून से ही संबंधित कई प्रकार के रोग हैं, जैसे कि हम बात करें डायबिटीज की। 4 चम्मच शहद के 1 चम्मच हल्दी। लेकिन गुरुजी ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात हो गई। शुगर यानी मिठास और शहद भी मैं उसी बात का जवाब देने लगा। जिसकी 400 450 रहती है, अभी आपने 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद मिला के उसको दे दिया, फिर दूसरी खुराक देनी आपने इसको 4 घंटे के बाद। जिसकी 450 शुगर थी उसकी 1 चम्मच से 430 पे या 420 पे आ जाएगी। अच्छा, कम हो जाएगी। हाँ, जितनी भी मीठी चीजें हैं आग को तेजी से जलाती हैं। आग जल रही है और आपने शहद डाल दिया तो अग्नि बुझ गई, जैसे पानी से बुझती है, और धुआं धुआं होगा। अब उन लकड़ियों के ऊपर आप पेट्रोल डालें, स्पिरिट डालें, जो मर्जी डालें, आग जलाएं, आग नहीं जलेगी जब तक वो शहद ना हटाया जाए। हाँ, वो हटाएंगे आग जल जाएगी। तो यानी क्योंकि ऐसा मान्यता बहुत सारी होती है कि देखिए, इन लोगों ने थ्योरियाँ पढ़ी हैं। अच्छा। थ्योरी के आधार पे इलाज करते हैं। किसी डॉक्टर को नाड़ी का ज्ञान नहीं है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे नेचुरिस्ट का है। या तो मशीनों से टेस्ट करके दवाई देंगे ये, या आपसे पूछेंगे, फिर आप में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, भाई बहन, चाचा ताई सब चलते हैं कि खानदानी रोग तो नहीं है। मैं खानदानी रोग किसी को नहीं मानता। अच्छा। मेरे लिए सब रोग ऐसे हैं जैसे दूध में से मक्खी निकालना। तो स्वस्थ विचार आश्रम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसी संबंधित उपचार दिए जाते हैं, या वो अलग विशेष कहीं से जड़ी बूटियाँ आती हैं? जड़ी बूटियाँ आती हैं, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। शुगर, इसकी कैंसर की दवाई और किडनी की दवाई मेरी पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड हैं। और मेरे पे जब कांग्रेस की सरकार थी जी, तो मेरे पे 38 छापे पड़े हैं, और दवाइयाँ जाके जब वहाँ पे टेस्ट की लेबोरेटरी में, तो मेरी दवाइयाँ सब दवाइयों से ऊपर निकली, किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं निकला। तो मेरा क्या बिगाड़ते? परंतु बहुत से ऐसे आदमी थे जो बेवकूफ बना के लूटने का काम करते रहे। अब मैं उनके सबकी पोल खोलने जा रहा हूँ। टाइम टू टाइम सबकी पोल खोलूंगा। बिल्कुल। आप ये कहें कि आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरिस्टिका में, एलोपैथी में किसी डॉक्टर को पता है कि नाड़ी कहाँ से बोल रही है, कहाँ पे बात है, कहाँ पीता है?
यदि वात पित्त और कफ का उनको ज्ञान हो जाए तो ये भी गोलियां दे के या दे के कहनी जाओ दवाई खाओ, और फिर जब तक जिएंगे तब तक खाते रहो। स्वास्थ्य विचार में दवाई किसी को 15 दिन खिलानी पड़ती है, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, जो ज़्यादा लाभ रहा है उसको 2.5-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में लग जाते हैं। और जो परहेज करता है उसका 1 महीने से फालतू इलाज नहीं होता, बीमारी चाहे कितनी पुरानी से पुरानी है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो बात थी औषधियों की, ये बात थी उपचारों की, और ये उपचार वास्तव में बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक भी हैं, लेकिन ये तब लाभदायक होंगे जब अक्षरशः आप इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे। कैसे आपको उपचारों को ध्यान में रखना है, इसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका भी हम आपको बताते हैं। जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार और जो सलाह दी जाए उन सबको आप लिख जरूर लिया। जैसे आज के कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी चर्चा हुई है गुरुजी से जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। तो ये सब चीज़ें यदि आपने लिख ली हैं तो आपको ये याद रहेंगी, ताउम्र आपके साथ बनी रहेंगी। हालांकि ऐसे जो नुस्खे और उपचार हैं इनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से आप मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट कर आएंगे। देखते रहिए स्वस्थ विचार।